हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप बढ़िया होंगे एंड हेल्दी होंगे इस कोरोना पेंडेमिक में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रत्यय के बारे में कि प्रत्यय कैसे करें। इसकी ट्रिक को आज हम जानेंगे। इस ट्रिक को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। आपको एक एक छोटे से छोटा पॉइंट में आपको इसमें समझाने वाला हूं, जैसे मैं आज तक आपको समझाते आया हूं। संधि विच्छेद की आपको मैंने ट्रिक बताई है, संधि करने की ट्रिक बताई है, पत्र लेखन करना बताया है, वाक्य परिवर्तन बताया है आपको मैंने, द्वंद्व समास बताया है, अव्ययी भाव समास बताया है आप लोगों को, अशुद्धि संशोधन कैसे करें ये वाली वीडियो में आपको बता चुका हूं। अब करेंगे प्रत्यय की करने की ट्रिक। तो भाई वीडियो के लास्ट तक बने रहना प्रत्यय करने की ट्रिक जानने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे प्रत्यय की। सर प्रत्यय क्या होता है? सर प्रत्यय का मतलब है किसी धातु यानी आपको पता होना चाहिए, 10th क्लास में पढ़ रहे हो भाई, 10th में पढ़ रहे हो, धातु का मतलब पता होना चाहिए धातु क्या होती है। सर धातु का मतलब है यहाँ पे मेटल नहीं, सर धातु का मतलब है क्रियापद। जो क्रिया है, वर्ब है, उसको बोला गया धातु संस्कृत के अंदर। तो किसी भी धातु या शब्द के अंत में किसी विशेष अर्थ को प्रकट करने के लिए जो शब्दांश जोड़ा जाता है वह प्रत्यय कहलाता है। तो समझ आ गई आपको बात? क्या कहने का मतलब है कि कोई भी धातु यानी कि कोई भी वर्ब, कोई भी क्रियापद और कोई भी शब्द, उसके अंत में हम किसी विशेष अर्थ को प्रकट करना चाह रहे हैं। हमारी इच्छा है कि हम किसी विशेष अर्थ को बताएं। उस अर्थ को प्रकट करने के लिए हम अगर किसी धातु के अंत में कुछ वर्ड जोड़ देते हैं, कुछ शब्द जोड़ देते हैं, तो बस वही प्रत्यय कहलाता है। यानी जो शब्द हम जोड़ते हैं उसको ही प्रत्यय कहते हैं। समझ आई बात की नहीं आई आपको? आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा सा इसको आइडिया लग जाएगा क्या है, क्योंकि हिंदी संस्कृत पढ़ते तो वही है ना, कुछ डिफरेंस है नहीं इसके अंदर। ठीक है, बस इसके प्रकार में थोड़ी सी डिफरेंस होंगी। तो वो देखो इसके प्रकार, यहां पर तो मुख्यतः मैंने 3 प्रकार लिखे हैं इसके। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है इसके अंदर कृदंत, दूसरा है तदितांत, तीसरा है स्त्री प्रत्ययांत। 3 टाइप है। सर कृदंत का मतलब क्या है? कृदंत के बारे में पहले पढ़ेंगे। कृदंत प्रत्यय आखिर होता कौन सा है और ये कैसे इसको करा जाता है, इसमें कौन कौन से चीजें आती हैं, किन की चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, वो सब देखेंगे कृदंत प्रत्यय के अंदर। तो देखो कृदंत प्रत्यय की पहले बात करते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण आदि बनाने के लिए धातुओं के साथ जोड़े जाते हैं उनको कृत प्रत्यय कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन चीजों को बनाने के लिए जोड़े जाते हैं धातु के साथ में, दैट इज कृत प्रत्यय। समझ आई आपको बात? धातु के साथ जोड़ रहे हैं, खाली शब्द नहीं, धातु के साथ। अगर आपने कुछ नया शब्द जोड़ रहे हो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण बनाने के लिए, तो वो कृत प्रत्यय कहलाएगा। उस शब्द का नाम क्या होगा? कृत प्रत्यय होगा। और उस शब्द को धातु के साथ जोड़ने पर जो नया शब्द बनेगा उसको कहेंगे कृदंत। देखो, कृत प्रत्यय से बने हुए शब्दों को कृदंत कहते हैं। जो हमारा आंसर आएगा धातु प्लस नया शब्द इक्वल टू में, उसको बोला जाएगा कृदंत प्रत्यय। समझ आई आप लोगों को बात? ठीक है, अब बात करते हैं तदितांत। तदितांत क्या होता है? यानी कि ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण जैसे शब्दों में जोड़े जाते हैं उन्हें तदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कृत प्रत्यय क्या था? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण बनाने के लिए धातु में जोड़ा जाना था। ठीक है, लेकिन इस समय क्या है? संज्ञा पहले से दे रखा है, सर्वनाम पहले से दे रखा है, विशेषण पहले से दे रखा है, उसके अंदर एक नया शब्द लाके जोड़ रहे हैं, तो बस उसको बोलेंगे तदित प्रत्यय। उस शब्द को, जो आपने शब्द जोड़ा है नया संज्ञा के अंदर, उस शब्द को कहेंगे तदित प्रत्यय। समझ आई बात? फिर देखो, और उस तदित प्रत्यय से बने हुए शब्द को तदितांत कहते हैं। समझ आई बात? उस तदित प्रत्यय से बने हुए नए शब्द को तदितांत कहेंगे। समझ आई बात?
सर फिर बात करते हैं स्त्री प्रत्ययांत, यानी कि देखो अगर हमें किसी शब्द को स्त्रीलिंग वाची में परिवर्तन करना है तो उसके लिए कुछ खास तरह के प्रत्यय होते हैं जो उसको स्त्रीलिंग में परिवर्तन कर देते हैं, फीमेल जेंडर में परिवर्तन कर देते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ऐसे शब्द जिनको स्त्रीलिंग वाची शब्द बनाने के लिए टाप और डीप प्रत्यय, दो ही प्रत्यय हैं इसमें स्त्रीलिंग वाची बनाने के लिए, टाप और डीप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो स्त्रीलिंग वाची बन जाता है वो। अब वो जो स्त्रीलिंग वाची शब्द बना, जो नया शब्द हमारा जो आंसर आया है उसको ही क्या कहेंगे, स्त्री प्रत्ययांत। क्या कहेंगे सर, स्त्री प्रत्ययांत, यानी कि स्त्रीलिंग वाची शब्द वो बन चुका है। समझ आई बात। अब बात करते हैं कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय के बहुत सारे प्रकार होते हैं, टोटल 10 टाइप के होते हैं ये। हर 10 के 10 में अलग अलग ट्रिक लगनी है, तो भाई आप लोगों को तैयार रहना होगा, अपने दिमाग को खोल के रखो और ट्रिक को ध्यान से देखना। आप लोगों के एग्जाम में गलती नहीं होगी, कहीं भी लिख के रख लो, कोई गलती नहीं होगी अगर आपने ये ट्रिक फॉलो कर ली तो। देखो पहला क्या लिखा हुआ है सर, कृदंत में देखो पहला जो होता है प्रत्यय कत। कत, एक कत प्रत्यय होता है, कत, ठीक है। जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए, कुछ धातु दे रखा है, अब कृदंत देखो, कृदंत प्रत्यय है, कृदंत में क्या होता है सर, धातु होता है। तो बस एग्जाम में भी जहां पे धातु दिख जाए, धातु के अलावा कोई कत प्रत्यय दिख जाए, तो बस क्या करना है आप लोगों को, कत का मतलब है ईतः, यानी कि धातु में जब आप कत जोड़ोगे तो जो नया शब्द बनेगा वो ईतः की साउंड में बनेगा। अब कैसे बनेगा तो देखो, यहां लिखा है मैंने क्या सर, पठ, पठ लिखा है। पठ क्या होता है सर, धातु होता है, पठ मतलब पढ़ना। सर साथ में क्या लिखा हुआ है सर, कत लिखा हुआ है। अब देखो मैंने क्या बोला, कत लिखा हुआ है, साथ में धातु के साथ में कत लिखा हो तो आंसर आएगा वो ईतः की साउंड में आएगा। यानी कि क्या करना है आप लोगों को, पठ में क्या जोड़ देना है, ईतः, पठ में ईतः। तो क्या बन जाएगा, आप लोगों ने संधि पढ़ी थी मेरे साथ, अगर आप लोगों ने संधि ध्यान से पढ़ी थी तो आप यहां पे कर लोगे, आराम से इसको जोड़ लोगे। तो जो इसका आंसर आएगा फाइनल वो आएगा पठित। देखो छोटी ही है ना, तो छोटी की मात्रा लगा दे था के ऊपर, बन गया ये, देखो प्रत्यय बन गया पठित। कितना आसान ट्रिक है, आप भी करके देखो, आपको मजा आएगा। देखो यहां देखो, फिर अगला ये आप कर सकते खुद से, हस प्लस कत, आप भी फटाफट करो, मैं आपको दिखाता हूं करके। यहां पे देखो हस प्लस कत, हस का तो हस लिख दो पहले यहां पे, प्लस ईतः, मैं बोला कत की जगह पर ईतः की साउंड में आने वाला आंसर, इसलिए ईतः मैंने लिख दिया आपको समझाने के लिए। आपको एग्जाम में नहीं लिखना ऐसे कि आप भी लिखने बैठ रहे हो हर्ष प्लस ईतः, ऐसे मत करना एग्जाम के अंदर, डायरेक्ट आंसर लिखो, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा इसका, हसीत, ठीक है। ये जो पार्ट है ये खाली आपको समझाने के पर्पज से है, इसको नोट मत करना, खाली ये आपका फाइनल आंसर ये है, ठीक है। एग्जाम में मत लिखना इसको। सर नेक्स्ट आता है कत्वतु प्रत्यय। जो कत्वतु प्रत्यय है ये आपको हमेशा धातु के साथ में देखने को मिलेगा, यानी कि जो मूल शब्द होगा वो धातु होगा और उसके बाद कत्वतु प्रत्यय लगा होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है धातु प्लस में कत्वतु प्रत्यय, तो कैसे करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा, जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा इतवान की साउंड में, इतवान की साउंड आएगी उसके अंदर। जैसे इसमें आ रहा था ईतः की साउंड, तो इसमें क्या आएगा, ईतवान की साउंड। तो देखो यहां पे पठ प्लस, पठ देखो धातु है, धातु प्लस कत्वतु प्रत्यय, क्या करेंगे, पठ प्लस ईतवान, तो क्या बन गया ये सर, ये बन गया पठित वान, ड्यू टू रूल ऑफ संधि। संधि का रूल आप लोगों ने पढ़ा था मेरे साथ, आपको याद होगा तो आप फटाफट कर लोगे। देखो फिर आगे बात करते हैं। सर इस वाले को आप खुद करके देखें फटाफट से, कृत प्लस कत्वतु, कृत का तो वैसे का वैसा लिख दिया हमने, प्लस ईतवान, तो क्या आ गया यहां पे, कृत और छोटी ई की मात्रा यहां पे कृत वान, ठीक है। यह आ गया आपका आंसर कृत वान। सर फिर बात करते हैं तव्यत। नेक्स्ट जो प्रत्यय आता है वो है हमारा तव्यत।
इसकी जो साउंड आती है, फाइनल आंसर की जो साउंड आएगी इसमें सर, उसकी साउंड रहेगी ईत वयम। इसकी साउंड कैसे रहेगी? ईत वयम रहेगा, धातु के बाद ईत वयम की साउंड आएगी। तो देखो क्या होगा इसके अंदर, देखो अगर मैंने लिखा हुआ धातु, खाद प्लस तव्यत, तो कैसे करेंगे इसको? खाद प्लस ईत वयम। तो इसका जो आंसर आएगा खादी स्वयं। खादी स्वयं, इसको यहां लिख लो मिटा के। देखो इसका आंसर यहां लिखा हुआ है, खादी स्वयं। ठीक है, तो समझ आई बात आपको? क्या करना है इसके अंदर, ई तो एम की साउंड कैसे आएगी, आपको मैंने एग्जांपल करके दिखाया है। आप भी अगला एग्जांपल खुद करके देखो, जहां पे एक और एग्जांपल में लिया हुआ है। अब इसका आंसर आप खुद करके देखना, आपका भी आ जाएगा। अगर आ गया तो भाई समझ जाओ, आपको ट्रिक धीरे धीरे समझ आ रही है। देखो यहां लिखा हुआ है पट प्लस तव्यत, तो पट का पट लिखो, प्लस में ई त्वयम लिखो। ई त्वयम लिख दिया आपने, तो बस यहां पे आ गया पठी त्वयम, पठी त्वयम। तो कैसी लगी ट्रिक? अभी तो खाली ट्रेलर है ये, अभी पिक्चर बाकी, अभी आगे देखो होता है क्या। अभी खाली हमने 3 पॉइंट सीखे, आपको ट्रिक थोड़ी समझ आने लगी होगी। अब चौथा पॉइंट देखो, चौथा पढ़ता है, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, अनियर। अनियर पढ़ता है, आपको जहां भी दिख जाए और साथ में धातु दिख जाए, धातु प्लस अनियर पढ़ता है हो, तो बस क्या करना है, आपको नियम की साउंड निकालनी है फाइनल आंसर में। कैसे करना है? चल प्लस अनियर, तो चल तो रहेगा धातु का, धातु रहेगा यहाँ पे, अनियर की जगह पे नियम की साउंड लगा दो यहाँ पे, जैसे करते हैं अभी तक हम। ठीक है, तो क्या बन जाएगा इसको जब कर दोगे आप संधि, तो चल नियम। तो क्या हुआ, सही लगा ट्रिक की नहीं? आगे देखो सर, अगला यहाँ पे पट प्लस अनियर, तो पट का पट लिखो और नियर की जगह पे नियम, पट नियम। देखो बेसिकली मैंने इसमें किया गया आपके लिए, यहां से मैंने अ को गायब कर दिया और र की जगह म लगा दिया, बस इतनी से आपको ट्रिक ध्यान रखनी है। यहां से अ हटा दो, यहां पे म लगा दो, आपका सब जगह हर क्वेश्चन में, हर टाइप के उसमें पढ़ते हैं, आपका यही अप्लाई हो जाएगा आराम से, अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो तो। ठीक है, फिर बात करते हैं कतवा पढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ता है हमारे पास आता है कतवा। जहां भी कतवा पढ़ता है दिख जाए, बस समझ जाओ उसका जो आंसर आएगा वो ईतवा की साउंड में आएगा। ईतवा की साउंड कैसे आएगा वो देखो, यहां लिखा हुआ पट प्लस कतवा, तो पट का तो पट लिखो प्लस ईतवा, पट प्लस ईतवा क्या बन जाएगा सर? पठित्वा, बिकॉज ऑफ संधि का रूल। सर फिर लिखा है कृद प्लस कतवा, तो कृद प्लस ईतवा क्या आ गया सर? क्रीडित्वा आ गया आंसर। सर फिर बात आती है लयप प्रत्यय। एग्जाम में आपको जहां भी लयप प्रत्यय दिख जाए, समझ जाओ उसका आंसर य की साउंड में आने वाला है। अब वो कैसे आने वाला है तो देखो यहां पर, देखो आ प्लस गम प्लस लयप, तो देखो यहां पे मैंने आपको एक चीज बताना भूल गया, यहाँ पे जो लयप प्रत्यय है ना, ये इस बात का हमेशा याद रखना कि लयप प्रत्यय जहां भी लगा होगा वहां पर उपसर्ग नाम का चीज भी होगा, यानी कि उपसर्ग भी लगा होगा धातु रूप से पहले, क्योंकि उपसर्ग कहां लगता है सर? धातु रूप से पहले तो लगता है। तो धातु रूप क्या है? गम, और आ क्या है? उपसर्ग, और लयप क्या है? प्रत्यय। तो लयप प्रत्यय का यूज खाली वहीं हो सकता है जहां पर उपसर्ग भी दे रखा होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे उपसर्ग का एग्जाम्पल ही देना पड़ा। तो आ प्लस गम, देखो म की जगह वो लगा हुआ है ना, डंडा लगा हुआ है, इसका मतलब है आधा म। ठीक है, और लयप की जगह पे क्या आ जाएगा सर? य आ जाएगा, आगम्य।
समझ आई बात आपको कि नहीं? अब तो समझ आ गई होगी, समझ आई बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सर फिर बात करते हैं तदितांत वाले प्रत्यय की, यानी कि ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण वाले शब्दों में जोड़े जाते हैं, वो कौन से प्रत्यय होते हैं? तो यहां मैंने 5 टाइप के प्रत्यय लिखे हैं जो तदितांत के अंदर आते हैं। अब इन प्रत्यय को करने के लिए क्या ट्रिक है, तो देखो और सीखो। देखो, सबसे पहला आता है तदितांत के अंदर मतूप प्रत्यय। मतूप प्रत्यय क्या कहेंगे इसके अंदर? जहां पर भी आपको मतूप प्रत्यय दिख जाए अपने एग्जाम के अंदर, बस समझ जाओ उसका जो फाइनल आंसर आएगा वो वान की साउंड में आएगा। वो कैसे आएगा? तो देखो यहां पर, देखो यहां लिखा हुआ है विद्या प्लस मतूप। तो क्या करना है, जो मूल शब्द है उसको वैसे का वैसा, प्लस मतूप की जगह पे क्या आएगा, वान लग जाएगा। तो ये आ गया विद्या वान, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आता है गुण प्लस मतूप। अब इसका मतलब क्या करेंगे, गुण को वैसे का वैसा लिख दो, गुण गुण, मतूप की जगह पे वान लिखेंगे और क्या बन जाएगा इसका, जब हम संधि कर देंगे तो गुण वान। दैट इज योर आंसर। मैंने बोला फाइनल आंसर कैसा है, वान की साउंड में आया, तो गुण वान। अब इसमें एक बात देखने लायक है कि भाई जो मूल शब्द है वो वैसे का वैसा ही है, उसमें वान नाम का नया शब्द जुड़ गया। तो बस आपको ध्यान रखना है इसको कैसे करना है, इसके माध्यम से कि मतूप है तो भाई वान की साउंड आएगी। तो नेक्स्ट प्रत्यय आता है इन्हीं प्रत्यय, यानी कि इन्हीं प्रत्यय क्या मतलब है, जहां पर भी आपको अपने एग्जाम के अंदर इन्हीं प्रत्यय दिख जाए, बस समझ जाओ उसका जो आंसर आएगा वो बड़ी ई की साउंड में आएगा। वो कैसे आएगा, तो वो देखो यहां पर, यहां लिखा हुआ मान प्लस इनी, बड़ी ई लगा देंगे यहां पे। तो मान प्लस इनी की जगह पे ई लगाया, बड़ी ई, इसका संधि करेंगे तो ये बन जाएगा मा नी, ठीक है। फिर है यहाँ पे ज्ञान प्लस इनी, तो ज्ञान का तो ज्ञान लिखो यहाँ पे मूल शब्द प्लस बड़ी ई की साउंड, क्या आ गया यहाँ पे, ज्ञान और ई, तो यानी कि ज्ञानी, संधि कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो फिर बात आती थक प्रत्यय। एग्जाम के अंदर आपको जहां पर भी थक प्रत्यय दिख जाए, बस समझ जाओ उसकी जो साउंड आएगी वो कैसे आएगा, एक की साउंड में आएगा, एक, यानी कि उसका फाइनल आंसर आएगा वो एक की साउंड में आएगा। अब यहां पे देखो क्या है, समाज प्लस थक, तो समाज तो मूल शब्द है और थक, थक की जगह पे ई कह लगा दो, तो ये क्या बन गया सर, सामाजिक, सामाजिक, संधि कर दिया हमने यहां पे, ठीक है। तो ये आ गया सामाजिक। एक और एग्जांपल लेते हैं यहां पे, सर इतिहास प्लस थक लिखा हुआ है, तो इतिहास का क्या आ जाएगा सर, इतिहास का तो सेम आ जाएगा, इतिहास प्लस इक, तो ये आ जाएगा ऐतिहासिक। ऐतिहासिक कोई वर्ड नहीं होता, इसीलिए इसको हम पलट देंगे, जो मेन वर्ड होता है आपने सुना होगा ऐतिहासिक, इसीलिए ई की जगह पे फिर ए लग जाएगा ऐसे शब्दों में, तो ऐतिहासिक। ठीक है, देखो अगर आप इसको ऐसे पढ़ते ऐतिहासिक, ऐतिहासिक कहीं सुना है आपने, नहीं सुना, आपने क्या सुना उधर, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक सुना है ना, तो इसलिए ए लगा दिया हमने ई की जगह पे। समझ आई बात आपको? ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रत्यय। तो नेक्स्ट प्रत्यय है त्व। त्व, जहां पे आपको त्व प्रत्यय दिख जाए बस समझ जाओ उसकी साउंड त्वम के रूप में आएगी। त्वम का मतलब है कि जो भी मूल शब्द रहेगा उसके बाद त्वम नाम का वर्ड जुड़ जाएगा। यहां लिखा हुआ गुरु प्लस त्व, तो गुरु प्लस त्व, त्वम। यहां लिखा हुआ है सर गुरुत्वम। सर फिर बात आती है लघु प्लस त्व। लघु प्लस त्व, लघु प्लस त्व यानी कि त्वम आ जाएगा यहां पे, लघु प्लस त्वम, तो ये बन गया लघुत्वम।
सर नेक्स्ट प्रत्यय आता है त्रल। त्रल प्रत्यय यानी कि आपको एग्जाम के अंदर जहां पर भी त्रल प्रत्यय दिख जाए बस समझ जाओ वहां पे जो उसकी साउंड आएगा फाइनल आंसर का वो त्र की साउंड में आएगा। तो कहने का मतलब है कैसा आएगा, तो देखो बहु प्लस त्रल लिखा है यहाँ पे, तो मूल शब्द है बहु प्लस त्रल की जगह पे त्र, तो ये बन गया बहुत्र। ठीक है, ऐसे ही सर्व प्लस त्रल लिखा है, तो सर्व मूल शब्द है, त्रल की जगह पे त्र आ गया और यहाँ पे बन गया ये सर्वत्र, संधि कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया तदितांत प्रत्यय भी खत्म। अब बात करते हैं स्त्री प्रत्ययांत। सर फिर बात करते हैं स्त्री प्रत्ययांत। अब इसमें सर दो टाइप के प्रत्यय हैं, इन दोनों को कैसे करेंगे, क्या तरीका रहेगा करने का वो देखते हैं। तो फिर इसमें पहला आता है ताप प्रत्यय। मैंने आपको बोला था यहाँ पे कि ताप और दीप प्रत्यय लगाकर हम शब्दों को स्त्रीलिंग वाची में परिवर्तित करते हैं। तो ताप प्रत्यय की पहले बात करते हैं। ताप प्रत्यय, आपको जहां पर भी ताप प्रत्यय दिख जाए बस समझ जाओ उसके जो आंसर आएगा वो आ की साउंड में आएगा। तो वो कैसा आएगा, तो देखो यहां पर यहां लिखा हुआ है अज प्लस ताप, तो अज तो ऐसे का वैसा आएगा, ताप की जगह पे आ जाएगा और अज प्लस आ तो यानी कि अजा, देखो बन गया स्त्रीलिंगवाची शब्द में। ठीक है, ऐसे कोकिल प्लस ताप, तो कोकिल का तो कोकिल आ जाएगा, ताप की जगह पे आ जाएगा कोकिला। सर फिर यहां लिखा हुआ है अगला प्रत्यय दीप। अब दीप प्रत्यय आपको जहां भी दिख जाए बस समझ जाओ बड़ी ई की साउंड में उसका आंसर आने वाला है। वो कैसा आएगा, तो देखो यहां पर सर पहले लिखा हुआ कर्तरी प्लस दीप, तो मूल शब्द तो कर्तरी है, दीप की जगह पे बड़ी ई लगा दो। ठीक है, जब इसकी संधि करोगे तो ये बन जाएगा कर्तरी। देखो जो त और र की मात्रा थी इसको मिला के मैंने क्या किया यहाँ पे, त और नीचे र की मात्रा थी ना, तो र को हटा के हमने क्या किया यहाँ पे र की आधी डंडी, एक ही बात है, इसको नीचे लगाओ ऐसे करके या इसको यहां लिखो। ठीक है, वो एक ही बात है, मैंने इसको यहां से हटा के यहां लिख दिया, इसको जोड़ोगे तो बन जाएगा त्र। तो क त्र कर त्रि, ऊपर तो र की मात्रा जो पहले से थी यहां पर वो लगाई हुई है। ठीक है, कर त्रि आ गया इसका आंसर। तो फिर आता है राजन प्लस दीप, तो मूल शब्द है राजन, दीप, दीप की जगह पे बड़ी ई लगा दो। ठीक है, राजन प्लस दीप, तो यहां पे क्या आ जाएगा, राजन जो है इसका आ जाएगा राज्य, राज्य, जन और ज और न की जगह पे क्या आ गया ज्ञ। ठीक है, ज और न की जगह में क्या लिखा ज्ञ। ठीक है, तो राज्ञ और बड़ी की मात्रा तो रागी, राज्ञी। ठीक है, तो ये था हमारा प्रत्यय करने का ट्रिक। आई होप आपको ये सारी ट्रिक समझ में आई है। भाई अगर वीडियो समझ में आई है, वीडियो पसंद आई है तो भाई वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और बेल आइकॉन यानी कि नोटिफिकेशन आइकॉन को जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहें अमित राय क्लासेस। धन्यवाद।